जमीन पर कभी बंदूकें गर्जा करती थी, वहां खड़ा हुआ स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। बुलडोजर के खौफ से थर्रा उठा था माफिया। जब माफिया की कहानी को लेकर पहुंचे थे डीजीपी, सीएम योगी ने कहा, माफिया को उखाड़ फेंकना मेरा प्रिय सब्जेक्ट। तुरंत एफआईआर और अगले दिन पहुंच गया बुलडोजर। देश की टॉप 3 इकोनॉमी बना उत्तर प्रदेश। लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के खौफ में पाकिस्तान। यूपी के खजाने में हर साल आएगा 135 करोड़ रुपए का बम्पर राजस्व। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहकर हाशिए पर धकेल दिया गया था, जहां की कानून व्यवस्था महज कागजों तक सिमट के रह गई थी और जहां के नौजवानों को दूसरे राज्यों में अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर होना पड़ता था, वही उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश आज अपनी पुरानी दागदार साख के मलबे से निकलकर एक ऐसा नया इतिहास रख रहा है जिसने बड़े बड़े सियासी पंडितों और महारथियों के होश उड़ा दिए हैं। ये बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान वायरल हो रहा है। सीएम योगी त्रिवेणी कार्यशाला के समापन अवसर पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाना उनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, बल्कि प्रदेश को विकास की बेला पर आगे ले जाना ये उनका लक्ष्य है। हम अपनी इस रिपोर्ट में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के दावों का परीक्षण करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब इरादे फौलादी हों और हुकूमत की नीयत साफ हो तो बड़े से बड़े माफिया के पैर उखड़ जाते हैं। उस जमीन पर खौफ की जगह सुशासन की नई इमारतें खड़ी हो जाती हैं। 90 की दहाई से लेकर पिछले दशक के शुरुआती सालों तक उत्तर प्रदेश ने जो मंजर देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, निजाम बदल चुका है और काम करने का अंदाज भी पूरी तरीके से बदल गया है। राजधानी लखनऊ में हाल ही में खत्म हुए डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी के मंच से जो हकीकत सामने आई, सीएम योगी ने देश के सामने उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर पेश की है, जिसे देखना और समझना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। एक समय था कि प्रदेश की राजधानी में पुलिस महकमा खुद बेबस और लाचार नजर आता था। आज से करीब 9-10 साल पहले का वो दौर याद कीजिए जब लखनऊ के सबसे पॉश और वीआईपी इलाकों के नजदीक पुलिस की अपनी सरकारी जमीन पर एक कुख्यात और रसूखदार माफिया ने अपना कब्जा जमा रखा था। वो दौर ऐसा था जब हुकूमत के आला अफसरों और नेताओं की सरपरस्ती में माफिया इतने ताकतवर हो चुके थे कि पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी ही जमीन को खाली कराने के लिए एक नोटिस तक भेज सके। कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती थी और रक्षक खुद लाचारी का रोना रोते थे। लेकिन साल 2017 के बाद जैसे ही सूबे की सरकार बदली, वैसे ही जमीन का मुकद्दर भी बदल गया। सीएम योगी को जब इस बारे में पहली बार डीजीपी ने बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सबसे प्रिय विषय है। जैसे ही सीएम योगी को इसके बारे में पता चला, पहले ही दिन एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे दिन वहां पर बुलडोजर पहुंच गया। जैसे ही लखनऊ की सड़कों पर इंसाफ का बुलडोजर गरजा, वैसे ही माफिया का सारा रसूख और घमंड भी मिट्टी में मिल गया। जो माफिया कभी जमीन छोड़ने के नाम पर खून की नदियां बहाने की धमकी देता था, उसने बुलडोजर की जद में आते ही चुपचाप खुद आगे बढ़ के अपनी हेकड़ी को सरेंडर कर दिया और वो सरकारी जमीन हुकूमत के हवाले कर दी। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। सरकार ने उस खाली कराई गई जमीन को महज एक खाली प्लॉट नहीं रहने दिया, बल्कि उस पर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की एक बेहद आलीशान और आधुनिक इमारत खड़ी कर दी। कल तक जहां अपराध की साजिशें रची जाती थीं, आज उसी जगह पर देश भर से आए नौजवान छात्र डिजिटल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक साइंस के डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। ये संस्थान आज सिर्फ एक लैबोरेटरी नहीं है, बल्कि देश में नए फौजदारी कानूनों को अमली जामा पहनाने की सबसे बड़ी रीढ़ बन चुका है। नए कानूनों के तहत जिन मामलों में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां फॉरेंसिक जांच को लाजमी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। और इस मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने बाजी मारते हुए सूबे के हर एक जिले में मोबाइल फॉरेंसिक वैन को तैनात कर दिया है, ताकि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच ना पाए।
दोस्तों, सीएम योगी का बयान है कि उन्होंने सिर्फ गुंडा राज, माफिया राज को खत्म नहीं किया, बल्कि देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की सरहद देश की सरहदों की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया बनने जा रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज और मारक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस की। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पंख लगाते हुए लखनऊ की सरजमी पर अब ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना एक पैसा लिए करीब 200 एकड़ की बेहद कीमती जमीन डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को मुफ्त में सौंप दी है। यहाँ कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि इतनी महंगी जमीन मुफ्त में क्यों दी गई, तो इसका सीधा और कड़क जवाब ये है कि जब बात मुल्क की हिफाजत और वतन की आन बान शान की हो तो जमीन के टुकड़ों की कीमत नहीं देखी जाती। ब्रह्मोस की मारक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी महज एक दहाड़ से सरहद पार बैठा दुश्मन उसका कलेजा कांप उठता है। लेकिन इस मुफ्त जमीन के पीछे का जो आर्थिक गणित है वो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है। जब लखनऊ के इस डिफेंस कॉरिडोर प्लांट से हर साल तकरीबन 150 ब्रह्मोस मिसाइलें बनकर तैयार होंगी, तो इसके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में हर साल लगभग 135 करोड़ रुपए सीधे GST यानी टैक्स के रूप में आएंगे। ये सिर्फ एक मिसाइल की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर आज देश के रक्षा उत्पादन का नया हब बन चुका है। लखनऊ से लेकर कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और बुंदेलखंड के चित्रकूट तक फैले इस कॉरिडोर में जहां शुरुआत में महज 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं आज की तारीख में 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के भारी भरकम निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरने के लिए कतार में खड़े हैं। ये वो आंकड़े हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यूपी अब बदल चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इस बदलती तकदीर का सबसे बड़ा सबूत है इसका बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 9-10 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों की फहरिस्त से बाहर निकलकर हिंदुस्तान की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। पूरे देश में जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उनका अकेला 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की धरती पे दौड़ रहा है। 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा का जो सड़कों का जाल बिछाया गया है उसने सूबे के हर एक जिले के मुख्यालय को 4 लेन की शानदार कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। जो उत्तर प्रदेश कभी बिजली की कटौती और टूटी सड़कों के लिए बदनाम था, आज वहां की चमचमाती सड़कें और रात्रिकालीन रोशनी सुशासन की गवाही देती हैं। तालीम और सेहत की बात करें तो जिस राज्य में कभी साल 2017 से पहले महज 41 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज वहां ये तादाद बढ़कर 83 के पार पहुंच चुकी है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि सूबे के हर एक जनपद में अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ताकि किसी भी गरीब को इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। आज उत्तर प्रदेश की साख 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के अनोखे मॉडल से पूरी दुनिया में पहचानी जा रही है। इस पूरे बदलाव की सबसे खूबसूरत मिसाल हमें तब देखने को मिलती है जब देश की सांस्कृतिक एकता जमीन पर उतरती है। महाकुंभ के दौरान जब सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु से आए श्रद्धालु चित्रकूट के जंगलों और गांवों से गुजरे, तो वहां के आम और गरीब ग्रामीणों ने भाषा की दीवारों को तोड़कर जिस तरह से उनकी खिदमत की, उनकी सहायता की, उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची रूह को जिंदा कर दिया। उत्तर प्रदेश अब दंगों और कर्फ्यू का शिकार होने वाला बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। तो दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश का ये नया मॉडल पूरे देश के लिए एक नजीर बन चुका है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी और राष्ट्रवादी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।